प्रभु के संदेश को सुनने के लिए। जी जी जी। तो आप खड़े होंगे और जी जी। आवाज हम प्रभु का सुने। आइए आमीन। पास्टर जॉन विक्टर जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हृदय से जय मसीह की। और परमेश्वर ने आज का समय हमें दिया है, और प्रत्येक भोर परमेश्वर की करुणा हम पर जब नहीं होती है तो हम इस बात की प्रतीति करते हैं कि वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे जरूर बात करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत बड़े संदेश से आपसे के बीच में नहीं हूँ, क्योंकि समय को देखते हुए हम एक छोटे से पैसेज के साथ सीखेंगे कि परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आवाज आज हम सबके लिए क्या है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 वचन 2 से वचन 6 तक आज हम सीखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 वचन 2 से वचन 6 तक। कोई भी मेरे लिए पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 वचन 2 से वचन 6 तक, प्लीज। मदन जी। मदन प्रार्थना में लगे रहो और हाँ। धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। आमीन। थैंक यू। आज के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर को महिमा और हम सबके जीवन में प्रभु की आशीष प्राप्ति हो। हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस अपनी कलीसिया अर्थात कुलुस्सियों की कलीसिया को संबोधित करता है, कुछ सलाह देता है, कुछ व्यवहारिक सलाह। तो हम आज सीखेंगे कि हम इस बात को जानते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो एज इट इज यीशु मसीह के नाई हो गए, अर्थात उनका जीवन दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ता। तो आज हम देखेंगे कि एक मसीह के जीवन में किन बातों की अधिकाई पाई जाए। अगर आप इसको एक सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, एक मसीह के जीवन में किन बातों की अधिकाई पाई जाए, अर्थात एक मसीह नगर और समाज में किस रीति से दिख सकता है कि वो एक सच्चा मसीह है। तो प्रियो, हम इस बात को सीखेंगे कि मसीहों का जो जीवन है, इसको हम पॉइंट के रूप में लेंगे। मसीहों का जो जीवन है, पहला वो प्रार्थना करने का जीवन होगा। दूसरा, मसीहों का जीवन धन्यवादी जीवन होगा। तीसरा, मसीहों का जीवन अपने पासवान की चिंता करने वाला जीवन होगा। चौथा, मसीहों का जीवन परमेश्वर ने जो अवसर दिया उस अवसर को वो मूल्यवान समझेंगे। और छठवा, मसीहों के शब्द अनुग्रह सहित होंगे, ताकि वो हर एक मनुष्य को उस रीति से उत्तर दे सके कि अपने उद्धार की कथा उनके बीच में साझा कर सके। तो इन बातों की पहचान आज हर एक मसीह के जीवन में दिखने पाए। और जब एक मसीह के जीवन में इन बातों की अधिकाई पाई जाती है, तो मैं सत्यता के साथ इस बात को कहता हूं कि वो सच में परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले वो सच्चे मसीह हैं। इसमें पहला वचन जो इसमें लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन ये नहीं कहता प्रार्थना करो, वरन यहाँ पर वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। अर्थात हमें समझना है, वचन कहता है कि प्रार्थना के साथ निरंतर एक सच्चे मसीह की संगति बनी रहे। वो प्रार्थना से तनिक भर भी परे ना हो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। और और आज हम इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक मसीह की प्रथम पहचान ये होने पाए कि वो उसका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन। अगर किसी मसीह के जीवन में प्रार्थना की अधिकाई नहीं है, उसका जीवन प्रार्थना के साथ वो अपने जीवन को आरंभ नहीं करता, बिताता नहीं प्रियो, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से धोखा देता है और स्वयं को भी। हम इस बात को जानते, प्रभु ने का वचन कहता है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन कि इस वर्तमान में प्रार्थना में लगे रहो? हम इस बात को देखेंगे, अगर आप रेफरेंस निकाल सकते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 21 वचन 34 क्या कहता है? कोई मेरे लिए पढ़ देगा प्लीज। लूका की पुस्तक अध्याय 21 वचन 34। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 34।
लूका की पुस्तक लूका की 21 पुस्तक कितना अध्याय ब्रदर? 21 36 सिस्टर, 21 का हाँ, 34 वर्ष। 21 34। का यस 34 चौथी। तो ओके। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और यह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। आमीन। आमीन। यहाँ पर वचन साफ रीति से कहता है एक सच्चे मसीहों के लिए किस चीज की अधिकाई आवश्यकता है। क्यों कहते हैं कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो? इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहते हैं सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से भर जाए। आज हम इस बात को देखते हैं कि बहुतेरे के मन खुमार से है और इस बात की सत्यता को वो अपने जीवन से जुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि मन, वो ये नहीं जानते कि मन उनका जीवित परमेश्वर से बड़ा नहीं वरन छोटा है और उनके मन से भी परमेश्वर बड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि उनके मन कहीं खुमार से ना भर जाए। मेरे प्रियो, खुमार से जब एक व्यक्ति के जीवन में खुमार की आरंभ हो जाता है, खुमार जब उनके जीवन में आने लगता है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं वरन परमेश्वर से परे होकर के वो संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं की ओर बढ़ने लगता है। यही उसके जीवन में अर्थ को दर्शाता है कि उसका जीवन खुमार से भर गया, अर्थात वो प्रभु की संगति से दूर होगा, परमेश्वर की प्रार्थना का जीवन उसका कम होगा, वचन को पढ़ने मनन मेडिटेट करने का जीवन उसका कम होगा और वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय उन बातों पर व्यर्थ अपने जीवन को खर्च करेगा जो व्यर्थ और अनर्थ की बातें हैं। तो यहाँ वचन कहता है कि एक मसीह का जो जीवन है वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का जीवन है। अगर वो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं बिता रहा, जीवित पिता से बात और चीत नहीं कर रहा, अपने मन को खोल नहीं रहा है, तो उसका मन खुमार से भरा है। इसलिए एक व्यक्ति को निरंतर मसीह को प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है और तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, इसलिए एक व्यक्ति को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम इस बात को देख रहे हैं ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट और नजदीक हो रहा है। ये मैं अपने जीवन का अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये आपने भी देखा होगा, बहुतेरे लोग जो सच में मसीह थे वो धीरे धीरे उनके जीवन सुस्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रभु से दूर हो रहे हैं। क्या कारण है? वो कहते हैं कि हम पास्टर जी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये पीड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है तो उसका जीवन किसके साथ है? देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ही उत्तम मार्ग है। अगर एक व्यक्ति उस मार्ग पे नहीं है तो फिर दूसरा मार्ग कहाँ है? ये उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ इसीलिए प्रभु कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम्हारे मन खुमार से ना भरे, ताकि तुम मतवाले ना हो अपने जीवन में और इस जीवन की चिंताओं से तुम सुस्त ना हो। हर एक व्यक्ति इस संसार की उन लालसाओं और अभिलाषाओं के लिए चिंतित रहता, लेकिन प्रियो, अगर फिलिपियो 2:21 में देखेंगे तो वहां लिखा है हर एक व्यक्ति अपने हित की चिंता करता है, ना कि यीशु मसीह की। जब प्रभु कहता है तुम किस बात की चिंता करते हो, प्रभु कहता है खाने की और पहनने की तो चिंताएं अन्य जाति लोग करते हैं, जिसके लिए वो अपने जीवन को निरंतर दौड़ते और भागते। प्रभु कहता है तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो है यहाँ पर हम देखते हैं फिर भी वो जीवन की चिंताओं से सुस्त है। प्रियो, पिता जिसने हमें सृजा, बड़े शौक से जीवन का श्वास दिया, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, उसे सब कुछ हमारे जीवन में मुहैया करने की सामर्थ्य रखता है। जब विश्वास की घटी तो सब कुछ हमारे जीवन से परे हो जाता है। और परमेश्वर का कलाम और वचन कहता है इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम्हारे मन खुमार से ना भरे, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन मतवालेपन का सा ना हो जाए और तुम जीवन की चिंताओं से तुम कहीं सुस्त ना हो जाओ। इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और अगर नहीं है तो वचन कहता है वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। और प्रियो, एक जगह हम और देखते हैं लूका 22:46 क्या कहता है, इसी में आगे देखेंगे। लूका 22:46, क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्यों निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की आज जरूरत है? लूका 22:46, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है ऐसा, और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप यकीनन जानिएगा इस वचन ने मुझे बहुत आशीषित किया। इस वचन
तो जब मैंने पढ़ा तब परमेश्वर मुझे गहराई में ले गया। ये बात सत्य है। आज लोग प्रार्थना में जीवन नहीं देते हैं, प्रार्थना में अधिकाधिक से अधिक समय नहीं बिताते। इस पृथ्वी पे रहते उस स्वर्गीय पिता से बातचीत ना करने के कारण से ही मनुष्य कहीं ना कहीं उनकी स्थिति और परिस्थितियां बिगड़ती हैं। हम इस बात को जानते हैं, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करने का उनका जीवन था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सारा दिन उन कार्यों को करते थे जो परमेश्वर पिता की इच्छा के निमित्त थे, और अंत में हम देखते सांझ होते ही अपने चेलों से भी अलग हट करके एकांत में जा करके घुटनों को बल होकर के अपने पिता अपने अब्बा से बातचीत करते थे। आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र महायाजक है, और हमारे जीवन से हम वैसे ही आज हमारा भी जीवन हो, अर्थात यीशु मसीह हमें सिखा करके गए कि हमारा जीवन भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन। जब हमारा जीवन प्रार्थना के साथ है तो प्रार्थना में हमारे शब्द बदलते हैं, प्रार्थना में हमारे सोच बदलते हैं, प्रार्थना हम करते हैं हमारे विचार में परिवर्तन आता है। अर्थात हम निरंतर, पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा होता चला जाता है। इसलिए प्रियो, आज प्रार्थना का जीवन एक मसीह के जीवन की उत्तम पहचान है। उसका जीवन प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन होगा, अर्थात वो मन से प्रार्थना चलते हुए बैठे हुए हर एक पलों में वो अपने पिता के साथ उसी रीति से संबंध रखेगा जिस रीति से प्रभु का कलाम और वचन हमें सिखाता है। तो पौलुस अपनी इस कुलुस्सियों की कलीसिया को एक व्यवहारिक सलाह देता है कि तुम्हारा जीवन प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन हो। और दूसरी मसीहत की बड़ी पहचान कि उनका जीवन धन्यवादी जीवन होगा। फिर से हम उसी कुलुस्सियों में आएंगे और 4:2 में देखते हैं, लिखा है धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और एक मसीह का जीवन कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं, एक मसीह का जीवन स्वार्थी जीवन नहीं, एक मसीह का जीवन लाभ की चेष्टा करने वाला जीवन नहीं, वरन एक मसीह का जीवन सब बातों के लिए धन्यवादी जीवन होगा। अगर हम देखेंगे तो इसमें हम पहला थिस्सलुनीको की पत्री और अध्याय 5 वचन 17 और 18, कोई भी मेरे लिए पढ़ दीजिएगा प्लीज। पहला थिस्सलुनीको की पत्री अध्याय 5 वचन 17 और 18 क्या कहता है? ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। देखिए, थिस्सलुनीको में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम इस बात को हमने सीखा कि प्रार्थना करना क्यों आवश्यकता है। प्रार्थना हमारे जीवन का उत्तम बल है। इसलिए 17 थिस्सलुनीकी 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, एक मसीह का जीवन धन्यवादी जीवन क्यों होने पाए? क्योंकि सृजनहार जो हमारा सच्चा कुम्हार है जिसने हमें सृजा, वो ये कहता है मसीह यीशु में जीवित परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सब बातों के लिए धन्यवादी बने रहें। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जरूरी ये नहीं, आवश्यक ये नहीं कि जब परमेश्वर से हमने कुछ मांगने की प्राप्ति, कुछ मांगा और परमेश्वर ने दिया, उस प्राप्तिकरण के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद। जरूरत आज ये है, हो सकता है कभी हम कठिन परिस्थितियों से भी होकर के जा रहे हैं, हो सकता है कि परिस्थिति हमारे विपरीत में भी हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ क्लेश आ जाए, हो सकता है हम परीक्षाओं में से होकर के गुजर रहे हैं। लेकिन अगर उस वक्त भी ये वचन एक मसीह के जीवन में है कि वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो सब बातों में, अर्थात इन क्लेश में, परीक्षाओं में और संकटों में भी, परिस्थिति विपरीत होने की दशा में भी, अगर एक मसीह परमेश्वर को सब बातों के लिए, इस बात के लिए भी धन्यवाद देता है कि परमेश्वर इस जीवन के लिए भी तुझे ही महिमा मिले, यकीनन जानिएगा परमेश्वर को यह भावता है और परमेश्वर सामर्थ्य रखता है उसकी स्थिति परिस्थितियों को बदल देने की। और इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए सम्मुख धन्यवादी बने रहो, एक मसीह का जीवन धन्यवादी हो। और भजन 50:23 में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हमारा और आपका जो मुख है ना, मुंह जो है वो सदैव धन्यवादी हमारा मुख कुड़कुड़ाने वाला नहीं। इस जवान से हम हमेशा आशीष की बात करते हैं। तो हमारा जो मुंह परमेश्वर ने दिया, ये मुंह प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, अर्थात सदैव सब बातों के लिए हम धन्यवाद। और धन्यवादी ऐसे नहीं, परमेश्वर कहता उसमें जागृत रहो करके। मसीह यीशु में तुम हमेशा जागृत रहो, आत्मिक रीति से तुम बुझो ना, आत्मिक रीति से जागृत की अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद। अर्थात जब व्यक्ति एक जागता है तो हृदय की गहराई से सब बातों के लिए
परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इसलिए कलाम कहता है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। ये पौलुस उस कलीसिया को संबोधित अर्थात सिखाता और सलाह देता है। और ये मसीह की पहली पहचान, दूसरी पहचान बताया, प्रार्थना का जीवन होगा, धन्यवादी जीवन होगा। और तीसरा वचन लिखा है, कहता है इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से वो कहता है। और यहाँ पर जो तीसरा मसीह जीवन का उत्तम पहचान है कि वो कलीसिया जो होगी, जो मसीह जो होगा, वो अपने पासवान की, अपने पास्टर की, और जो उन्हें वचन की शिक्षा से उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर के जाने वाला होगा, उन्हीं की चिंता किस बात के लिए करेगा? इस बात के लिए ताकि परमेश्वर का वो कार्य, परमेश्वर का वो राज्य जैसे हमारे जीवन में बढ़ा, मेरे दास के द्वारा किस रीति से बढ़े। इसके लिए हम जाएंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1। मेरे लिए सिस्टर पढ़ दीजिएगा प्लीज। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1 क्या कहता है? सेकेंड थिस्सलुनीकियंस चैप्टर थर्ड सेकंड वर्ष। हाँ, दूसरा कितना ब्रदर? दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 3 चैप्टर 3 वर्स 1। 1 ओके। यस। निदान है भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। आमीन। आमीन आमीन, थैंक यू। वचन देखिए कहता है कि हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि एक कलीसिया के अंदर सब बातों की बहुतायत तो हो, लेकिन सच में उन मसीहों के अंदर जिन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसके निमित्त चलाए चलना है, उनको जरूरत है आज अपने पासवान के लिए निरंतर प्रार्थना करने की। हे प्रभु, जैसे तेरा वचन हम में कार्य किया और परमेश्वर तूने वचन के निमित्त हमें जीवित किया, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दास जहां कहीं भी प्रभु जाते हैं, जहां कहीं तू इस्तेमाल करता, उसी रीति से परमेश्वर मेरे दास को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करो। यहाँ पर लिखा भी है कि पौलुस कहता है भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले। हमें आज आवश्यकता है हर एक मसीह को वचन की शीघ्रता अर्थात वचन जगत की छोर तक फैलने पाए, इस बात के लिए निरंतर प्रार्थना करने की। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आ, ये सत्य है कि प्रभु को हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा आगमन नजदीक है, लेकिन किस रीति से? क्या हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार का हमारा परिश्रम ठहरा, किस प्रकार से हम परमेश्वर की वो अपने उस दिन के उस राज्य के लिए परमेश्वर का आगमन की हम बाट जोड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना अपने पासवानों के लिए करने की आवश्यकता। प्रभु मेरे दास के द्वारा बहुतेरी आत्माएं जीती जाए, इस रीति से एक कलीसिया, एक मसीह अपने दास के लिए प्रार्थना करने का उनका जीवन होगा, अर्थात वो अपने दास की चिंता करने का उनका जीवन होगा। लिखा है प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। महिमा किस रीति से वचन पाएगा? परमेश्वर का वचन का शीघ्र फैलना और महिमा पाना कब? जब एक व्यक्ति वचन को सुन करके पश्चाताप करके प्रभु को स्वीकार करे उद्धारकर्ता के रूप में, तब परमेश्वर को महिमा। फिलिपियों 2:11 में लिखा, हर एक जीव अंगीकार करे, घुटना टिके, तब पिता परमेश्वर की महिमा है। और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 में आप देखेंगे पिता की महिमा किस रीति से है, जब एक व्यक्ति धार्मिकता के फल से परिपूर्ण हो, और ये कहीं और से नहीं वरन वचन के कार्य किए जाने के द्वारा है। तो पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। जैसे तुमने प्रभु को जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया और वैसी ही चाल चलते हो जैसा परमेश्वर ने ठहराया, इसी रीति से हम परमेश्वर का वचन कहता मसीहों का जीवन भी ऐसा ही हो, ताकि वो अपने दास की चिंता करे। प्रभु किस स्थान तक मेरा दास जाना चाहता, अगर कोई कमी और घटी है तो मसीहों को, विश्वासियों को चाहिए कि अगर आप जाना चाहते हैं, बताइए पास किस बात की घटी है, हम आपके लिए तैयार हैं। प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप किसी भी रीति से इस्तेमाल हो, स्मरण रखने की आवश्यकता है आपका परिश्रम मसीह यीशु में, 1 कुरिन्थियों 15:58 के अनुसार व्यर्थ नहीं है। इब्रानी 6:10 में लिखा, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि परमेश्वर सच्चा प्रतिफल आपको ना दे, क्योंकि ये सोच करके किया गया कार्य परमेश्वर के निमित्त है।
इसलिए मसीह की तीसरी पहचान वो अपने दास की चिंता करने का जीवन होगा, अर्थात किस रीति से प्रभु का वचन फैले और परमेश्वर का वचन महिमा पाए। जैसे हम परमेश्वर के हो गए, परमेश्वर के सार्वभौमिक कलीसिया के, वैसे बहुत तेरे लोग भी सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा होने पाए। और वचन चौथा लिखा है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है उस वचन को, उस परमेश्वर के सुसमाचार को, उस भेद को किस रीति से प्रकट करूं कि जैसा मुझे करना चाहिए था। हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 4 और 5 निकाल लीजिएगा सिस्टर। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 4 और वचन 5। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5 पढ़ दीजिएगा प्लीज। हाँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। आमीन, थैंक यू। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मुझे ऐसा वचन मैं प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। वचन किस रीति से प्रकट किया जाए ताकि वो कार्य करे, जो हम पहला कुरिन्थी 2 के 4 और 5 में देखते, लिखा मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। और उस कहता है जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं लोगों को अपने लिए मोहित नहीं करता हूं कि वो मेरी ओर आकर्षित हो, मेरी सुने। पौलुस कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, मेरे दिमाग की उपज की बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अर्थात वो कहता है जब मैं प्रचार करता हूं तो उसमें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, अर्थात आत्मा कार्य करता है, मन को एक व्यक्ति के तैयार करता है, और सामर्थ का प्रमाण ये है कि एक व्यक्ति पाश्चाताप के साथ प्रभु के पास आने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पर लिखा पांचवा वचन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और आज चाहिए भी ये कि एक व्यक्ति के जो जो व्यक्ति वचन सिखाता है आदर करे, लेकिन उसको परमेश्वर की पदवी नहीं। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान की बातों पे नहीं, इसीलिए मेरे वचन में लुभावनी बातें नहीं परंतु सामर्थ और आत्मा का प्रमाण था ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओ। और आज संपूर्ण रीति से एक व्यक्ति को वचन सुनकर उसी पर ईमान लाना है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। और पौलुस कहता है मैं इस वचन को इस रीति से प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। और वचन 5 कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये एक सच्चे मसीह की एक चौथी पहचान है। परमेश्वर ने जो उसे जीवन दिया, परमेश्वर ने जब उसे नया सृष्टि बनाया, परमेश्वर ने जब अपराध पाप क्षमा करके पाप के दलदल से निकाल के ज्योति की संतान बनाया, तो वो अपने जीवन के उस समय को, उस अवसर को बहुमूल्य जानेगा। और इस इस प्रकार से हम जानते हैं कि वो एक बुद्धिमानी के साथ जीवन को जिएगा। उसे इस बात का ज्ञान है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं, हम संसार में तो है लेकिन हम संसार के हैं नहीं। हर एक व्यक्ति ये जानता है हम परदेसी हैं, हमारा सही घर का एड्रेस जो है वो पिता परमेश्वर के पास। हम यहाँ कुछ पल, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर हैं ताकि हम अपने जीवन से पहला पत्रस 2:9 के अनुसार उन गुणों को प्रकट करें जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु के गुण हैं। और यहाँ लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। इसका रेफरेंस हम लेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 15 और 16 पढ़ दीजिएगा सिस्टर। इफिसियों की पत्री, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। Ephesians chapter 5 वर्स 15 and 16। 15 और 16 ओके। 15 और 16। हाँ, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के नाई नहीं पर बुद्धिमानों के नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन, थैंक यू। देखिए एक मसीह जो है ना, उसको आज जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही है, लोगों को आज जो प्रभु को नहीं जानते उनको लगता है ये अभी की घटना है। लेकिन प्रियो, आज जो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, जो बातें घटित हो रही संसार में, जो कुछ चल रहा है, मेरा परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पूर्व
इन बातों के बारे में हमें बता चुके हैं। अर्थात 2000 पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखते हैं बहुत तेरी बातें हैं। तो वो यहाँ पर वचन कहता है कि जो एक सच्चा मसीह होगा ना, वो इस बात को जानता है कि दिन बुरे हैं, इसलिए वो अवसर का ठीक रीति से इस्तेमाल करेगा। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, सुस्त होकर के नहीं, खुमार से भर करके नहीं, मतवालापन होकर के नहीं, वरन वो अपने मसीहत जीवन का ठीक ठीक उपयोग करना जानेगा। तो यो याद रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर ने 24 घंटा 24 आवर्स हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया, चाहे वो गरीब अवस्था में हो, चाहे वो अमीर अवस्था में। उस समय का यूटिलाइज, उस समय का सही उपयोग कौन व्यक्ति करता है। मान लीजिए 12 घंटे सोने के लिए दिया परमेश्वर ने, 12 घंटे उसने सोया, क्या वो अपने जीवन में ईमानदारी से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देता है? मैं सत्य कह रहा हूं, आज बहुत तेरे ऐसे भी होंगे जिनका जीवन सही मायने में आधा घंटे भी प्रार्थना का जीवन नहीं होगा। और यहाँ वचन कहता है कि जो एक सही मसीह होगा वो अपने अवसर को सही रीति से उपयोग करना, क्योंकि अवसर मतलब उसे एक अवसर, एक उसे मौका मिला, इस मौके को वो व्यर्थ नहीं गंवाएगा। अगर परमेश्वर ने अवसर दिया तो परमेश्वर चाहता है कि उस अवसर का ठीक रीति से उपयोग हम अपने जीवन में कर ले। व्यर्थ अनर्थ बातों की ओर मन को ना लगाएं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया उस समय का ठीक रीति से उपयोग में ला सके। अर्थात उस समय का उपयोग किसी एक आत्मा को जीतने में, सुसमाचार को साझा करने में, और अपने जीवन की गवाही को बांटने में, और एक मनसा, एक चिंता, एक सोच कि हम किस रीति से आग में जाने वाले और उन पर भटके हुए लोगों को किस रीति से हम प्रभु के राज्य में लेकर के आ सकते हैं। तो हमारा परिश्रम जब प्रभु जानता है, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे हर एक काम मैले कुचले चिथड़ों के समान थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमारे कामों का एक मूल्य परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर कहता है तुम जरूर इस परिश्रम का प्रतिफल पाओगे। इसलिए प्रभु कहता है मसीहत की प्रथम पहचान में से ये भी एक पहचान है कि वो अपने समय को, अवसर को बहुमूल्य जाने का, अर्थात उसकी दृष्टि में समय की कीमत होगी। आप देखिए सच्चे जो मसीह होंगे वो अपने समय को यूं ही व्यर्थ और अनर्थ की बातों में नहीं गंवाएंगे। किसी के साथ संगति अगर करेंगे भी तो वो अपने समय की जांच रखेंगे, हमें ये समय हमारा प्रार्थना का जीवन है या हमारे पारिवारिक जो हम रात में अपना डिवोशन करते हैं उसका है, मॉर्निंग डिवोशन का, वो अपने समय को सही रीति से यूटिलाइज करना जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है आज जो कुछ भी है कुछ ही समय के लिए। पहला पत्रस 2:11-12 में लिखा है हम परदेसी हैं, हम अपने आप को परदेसी ही जाने, क्योंकि प्रभु ने जितने समय रखा हम अपने जीवन से परमेश्वर को, अपने जीवन से उन गुणों को प्रकटीकरण करें। इसलिए मसीहत की ये भी पहचान है, मसीहत का ये भी एक गुण है कि वो अवसर को सदैव बहुमूल्य जानेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह के जीवन में ये निरंतर होने पाए, और जब कभी भी मिले तो वो अवसर को एक उस रीति में बदल दे ताकि उसमें पिता की महिमा हो पाए। और ये 5वां वचन पूरा हुआ और वचन 6 कहता है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि हर एक मसीह का जो वचन है ना वो अनुग्रह सहित और सलोना हो। लेकिन मैंने बड़े दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, कुछ लोगों का जीवन ना दो प्रकार का जीवन होता, दुचित्ता जीवन, लोगों के सम्मुख कुछ और पर्सनल लाइफ में कुछ और मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर एक मसीह के जीवन की जांच करनी है ना तो आप उनके परिवार में, जब वो अपने परिवार में होते ना, सर्वप्रथम उनके अपने स्वयं के जीवन की बेदारी उनके परिवार में आने की आवश्यकता है। अगर एक मसीह अपने परिवार में बदला नहीं है वो समाज में एक दिखावटी का जीवन जी रहा है, लेकिन एक सच्चे मसीह का जीवन परिवार से आरंभ होता है। क्या वो सच में उसके वचन सलोने हैं? क्या वो सच में ऐसा जीवन जी रहा है जो उसके बच्चे कह सके मेरे डैडी, मेरे पिता, मेरी माँ सच में एक सच्चे मसीह हैं और जिन्होंने मुझे इस रीति से पाला और पोसा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। प्रियो, अगर हम इसका रेफरेंस देख लेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 29 से 31 तक क्या कहता है, प्लीज मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 29 से 31 तक। और आप फिर इस वचन के साथ हम प्रार्थना के साथ अपने इस संदेश को विराम देंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29-31 क्या कहता है, पढ़ दीजिएगा प्लीज। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो,
ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। आमीन। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर जो वचन लिखा है ना, एक सच्चा जो मसीह होगा ना, वो परमेश्वर से प्राप्त किए उस पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करेगा। वो हमेशा इस बात की उसको जीवन में चिंता रहेगी कि मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के निमित्त हो। कुरिन्थियों का लेखक कहता है तुम्हारे खाना और पीना भी परमेश्वर की महिमा के अनुसार हो। और एक सच्चे मसीह के जीवन में ऐसा नहीं होगा कि वो अपने स्वभाव से, व्यवहार से, चाल चलन से परमेश्वर के आत्मा को शोकित करे। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उसका वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो। मैंने बहुतों के जीवन में देखा उनके मुंह से गालियां निकला करती है। मैंने बहुतों के जीवन से निकला उनका मुंह श्रापित मुंह है। हर वक्त वो हर एक को श्राप, अगर उनकी मन की मनसा पूरी नहीं हुई तो वो उनको श्राप देने लगते हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर को भावता है? याकूब का लेखक कहता है तुम्हारे मुंह, कभी हो सकता है कि एक ही सोते से खारा पानी, एक ही सोते से मीठा पानी निकले। परमेश्वर का वचन कहता है हमें समझना, और नीति वचन का लेखक कहता है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों ही। हम इस बात को जानते हैं, मसीहों के जो शब्द है, मसीहों के जो जीवन है, बोलना का जो तरीका है, वो दूसरों के जीवन का उत्थान का कारण हो। हमेशा इस बात की चिंता रखें कि हमारे शब्द क्या, हम किस रीति से रख रहे हैं। शब्द को तौल के, सोच समझ के ही रखना है। और इस बात को हम देखते हैं, इसमें लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। यहाँ पर हर एक मसीह का मुंह तब इस्तेमाल हो ताकि दूसरों की उन्नति हो। जब हम मुंह से मुंह खोल करके बातें करें तो उससे लोगों, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, अर्थात उन्हें शांति अपने जीवन में प्राप्त हो। नीति वचन का लेखक कहता है दानी जब बात करता है ना, तो वो बहुतों के पालन पोषण का कारण होता है। क्या आज एक सवाल है, क्या सच में मसीहियों के शब्द आज जो है, क्या उनके जीवन में ऐसे शब्द, ऐसे विचार से निकले हुए बातें हैं ताकि लोगों के जीवन उत्थान की ओर बढ़ रहा, वो सच्चे मसीह की पहचान में सिद्ध होते चले जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जब भी बोले तब भी हमेशा सोच के, समझ के, आवश्यकता है तो आप बोलिए, और नहीं है तो अनर्थ व्यर्थ ना बोले। क्योंकि नीति वचन का लेखक कहता है जो बिना सोचे समझे बोलता है वो मूर्ख होता है, वो मूर्ख ठहरता है। इसलिए लिखा है जो आवश्यकता के अनुसार बात करता है और वही दूसरों की उन्नति का कारण भी ठहरता है, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। एक जगह परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम्हारे मुंह के वचन ऐसे हो जैसे परमेश्वर का वचन है। मैंने कई बार इस प्रकार से देखा, बहुत तेरे लोग ऐसे होंगे प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ निरंतर संगति में होंगे। जब वो वार्ता करते, जब वो बात करते ना, एक व्यक्ति दुखित भी होगा लेकिन उनसे जब बात करेगा उसके जीवन में अपार शांति की वो प्राप्ति करेगा। क्यों? क्योंकि उसके शब्द, मेरे प्रियो, झूठे शब्द नहीं, उसके प्रियो, उसके शब्द दिखावटी शब्द नहीं, उसका जीवन दुचित्ता जीवन नहीं है, वो सच्चाई का जीवन, खराई का जीवन जी रहा। जो है वो सम्मुख है, वो सामने है। और वचन कहता है तुम्हारा शब्द, तुम्हारे वचन अनुग्रह सहित हो, सलोने हो, ताकि लोग दूसरों को उत्तर देना तुम्हें आ सके। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो इस रीति से जीवन जीता है वो सच में, परमेश्वर कहता है, उनके शब्द अगर सलोने नहीं, वो गंदी बातों का चर्चा करता, बुराइयां करता है, किसी के जीवन की एक टिप्पणी लेकर के बैठ करके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में टिप्पणी करने का सिर्फ एक ही हमारे जीवन में वो मसीह यीशु है, कोई और नहीं। हमारे जीवन में यदि बातचीत का कोई अवसर है, कोई समय है ठहराया, तो वो सिर्फ प्रभु का वचन है, कलाम है, और कोई नहीं होने पाए। हमारा मुंह सदैव प्रभु की प्रशंसा करने पाए। और लिखा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं तो वो परमेश्वर के आत्मा को शोकित करता है, जिस पर तुम पर छुटकारे के दिन के लिए जो आत्मा दिया गया। और 31 वचन कहता है इसलिए सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बर्भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। वचन तो बहुत गहरा है, समय कम, इसलिए मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूँ। इसलिए एक मसीह के जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट ना, अगर कड़वाहट होगा तो कड़वाहट उसके मुंह के शब्दों से प्रकट होगा। अगर प्रकोप और क्रोध होगा तो वो क्रोध उसके जीवन से निकले मुंह से शब्दों के द्वारा होगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कलह से और निंदा से और बैर भाव समेत उस व्यक्ति के जीवन से सदैव दूर। अगर ये बातें होंगी ना तो आत्मा को
करने वाली बात है। अगर कोई क्रोधित होता है तो आत्मा को शोकित करता है। कड़वाहट से भरा है लेकिन सामने मुंह पर उससे बहुत अच्छे से प्रेज द लॉर्ड ब्रदर इस तरीके से, लेकिन मन में कड़वाहट, तो उसका जीवन परमेश्वर को, आत्मा को शोकित करने का जीवन। अगर वो कलह करने वाला होगा अपने घर में और बाहर ही उसके जीवन में कुछ अलग बलदाव, अलग का जीवन होगा, तो वो प्रभु के आत्मा को शोकित करता है। अगर उसका जीवन निंदित जीवन होगा तो प्रभु के आत्मा को शोकित करने वाला होगा। ये मसीह के जीवन में ऐसे नहीं, मसीह का जीवन परमेश्वर के आत्मा से आनंदित जीवन होगा। आप देख लीजिएगा, जो सच में प्रभु के साथ संगति रखते हैं ना, जब वो बोलना आरंभ करते हैं, जब वो एक संगति में जाते हैं, तो एक वेव्स निकलती है, अर्थात सब कुछ जो है ना वो परमेश्वर के निमित्त और अनुसार सब कुछ होता चला जा रहा है। इसलिए मसीह के जीवन में ये बातें, जो 5 बातें थी, ये बहुत बहुमूल्य है कि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना में लगे रहने का जीवन होगा, उसका जीवन धन्यवादी जीवन होगा मसीह यीशु में सब बातों के लिए। उसका जीवन अपने पासवान की इस बात के लिए चिंता करेगा, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े। उसका जीवन परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस अवसर, उस समय को वो बहुमूल्य, उसकी दृष्टि में मूल्यवान वो समय होगा। उसका जीवन अर्थात उसके शब्द अनुग्रह सहित होंगे, ताकि कैसे एक व्यक्ति की जीवन में उत्थान हो सके, कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य तक आगे बढ़े, कैसे एक व्यक्ति शांति की प्राप्ति कर सके। प्रियो, ये बातें हर एक सच्चे मसीह के जीवन में पाई जाए। अगर ऐसा है तो सच में वो परमेश्वर के वचन के निमित्त अपने जीवन को जी रहा है, उसका जीवन सुसमाचारी जीवन है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है। प्रभु भला होवे जो आज का संदेश है। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुतायत की आशीष से। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम चाहते हैं हमारे बीच में कोई भी एक लोग आज के इस वचन के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद की भेंट दे दें। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर सा संदेश प्रार्थना के बारे में